नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार का नया आदेश है, भारत का राजपत्र जारी हुआ है जो कि नया है। 21 दिसंबर 2024 को आरटीई में यह संशोधन हुआ है। यानी कि अब बच्चा जो है छात्र है कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल हो सकेंगे, यानी कि उसको उस क्लास में रोका जा सकता है। तो किस प्रकार छात्र को क्लास में रोका जा सकता है, यानी कि कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल होता है, तो ये राजपत्र जारी हुआ तो जो समस्त राज्यों के समस्त स्कूलों में लागू होगा। तो आइए राजपत्र को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं, इस पर अपने विचार जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत का राजपत्र यानी भारत सरकार का काफ़ी शानदार राजपत्र जारी हुआ है। ये नंबर भी आप देख सकते हैं और इसकी डेट देखें आप, इसकी डेट है 21 दिसंबर 2024 शनिवार को, यानी कि आज रविवार है। आप इस वीडियो को देखेंगे जब सोमवार हो जाएगा, यानी कि जो है 23 तारीख हो जाएगी। तो 21 तारीख को शनिवार को ये जारी हुआ है दिसंबर 2024 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अधिसूचना है, नई दिल्ली 16 दिसंबर 2024। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आरटीई है उसकी 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड चा और का द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात पहला है कि इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन नियम 2024 है। दूसरा, ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, जो प्रकाशन हो रहा है उससे। दूसरा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा। अर्थात आप देखें भाग 5 का कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना, यानी कि जो परीक्षा हो रही है छात्र को रोका जाना, यानी कि अभी तक फेल नहीं कर सकते थे 5वीं और 8वीं में और किसी भी क्लास में नहीं रोक सकते थे। अब क्या है 16 का रीति और शर्तें जिनके अधीन किसी बालक को रोका जा सकता है। अब किसके अधीन रोका जा सकता है? पहला है प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। तो पहला तो यह है, हर साल होती है नियमित परीक्षा। दूसरा देखें आप, उपनियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर अथवा यथा अधिसूचित प्रोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है, यानी कि फेल हो जाता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यानी कि एक बार जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसको 2 माह के भीतर फिर से पुनः परीक्षा होगी। अब तीसरा देखें, यदि उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंडों को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथा स्थिति 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी कि जो द्वितीय परीक्षा होगी, यानी पुनः अवसर वाली परीक्षा होगी, उसमें भी यदि बालक असफल यानी कि फेल हो जाता तो कक्षा 5वीं और 8वीं में उसको फेल माना जाएगा, यानी कि रोक दिया जाएगा। वापस से उसको फिर 5वीं और 8वीं में फेल हुआ तो 8वीं पढ़ना पड़ेगी। चौथा कि बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा और निर्धारण के विभिन्न चरणों में अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। जो भी इनपुट होगा वो आप उसको देंगे माता पिता के साथ में। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों और पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। संस्था प्रदान जो है बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी, ना कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित, यानी कि जो है सक्षम परीक्षा होना है उसकी, ना कि कोई प्रश्न याद किया और उसको लिखा। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। यानी कि कक्षा 5वीं 8वीं में फेल तो होगा, लेकिन अब आप सोचें कि उसका नाम काट के हटा दें, नहीं, जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक उसको आप स्कूल से टीसी नहीं काट सकते, नहीं निकाल सकते। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये समस्त राज्यों में लागू है। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, नीचे आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक बालकों को केवल ये जो है, एक बात ध्यान रखें, कक्षा 5 और 8 के लिए, ना कि अन्य क्लासों के लिए। तो ये कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए है, केवल इन पे ही लागू रहेगा। बाकी 1 से लेके जो 8 तक है, यानी कि अपन 1 से लेके 4 तक और 6 और 7 इनमें लागू नहीं होगा, केवल 5 और 8 में होगा। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर अपने विचार लिखें, वीडियो लाइक करें।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।